कहानी बॉलीवुड की उस सुपरस्टार एक्ट्रेस की जिसने पड़ोसी से प्यार करके खुद की जिंदगी को कर लिया तबाह और सारी उम्र दर्द में गुजारी। एक गलती ने फूंक दिए सारे अरमान, करियर भी हो गया खत्म और जिंदगी में भी जहर घुल गया। दो शादियां की लेकिन नहीं मिला पति का प्यार। ऐसे जख्म मिले जो नासूर बन गए और इस बेहद हसीन एक्ट्रेस ने सब कर लिया तबाह। अगर ना लिया होता ये फैसला तो आज इंडस्ट्री में होता सबसे बड़ा कद। अक्सर बॉलीवुड सितारों की लग्जरी लाइफ हमें अपनी तरफ मुंतसिर करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन सितारों की लाइफ इतनी लग्जरी है, हकीकत में उनकी लाइफ में उतनी खुशियां नहीं हैं। बाहरी दुनिया में वो खुश जरूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई सितारे ऐसे होते हैं जो घुट रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी है एक्ट्रेस की कहानी सुनाएंगे जिसने पहली ही फिल्म से इस इंडस्ट्री में गदर काट दिया था। वो सब हासिल कर लिया था जो हर स्टार की चाहत होती है और लंबे करियर के बाद उसे मिलता है, लेकिन इस एक्ट्रेस ने पहली ही फिल्म से सब हासिल कर लिया, लेकिन पड़ोसी के प्यार में एक ऐसा फैसला लिया कि सारी उम्र फिर दर्द में ही गुजारी। एक नहीं दो शादियां की, लेकिन हर शादी से निराशा हाथ लगी और हालात ये बन गए कि इस एक्ट्रेस का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। ऐसे जख्म इस एक्ट्रेस को मिले कि वो नासूर बन गए और मरते दम तक साथ नहीं छोड़ा। एक गलत फैसले ने जिंदगी में ऐसा जहर घोला कि फिर अंत बेहद दर्दनाक रहा। प्रोड्यूसर पिता की इस बेटी ने अपने जलवों से हर किसी को अपना दीवाना बनाया। सीधी साधी लड़की के किरदार से फेमस होकर हॉट एंड शिजलिंग अंदाज भी दिखाया और हर बार सबको चौंका दिया। रुपया पैसा शोहरत सब हासिल की, लेकिन नहीं मिली तो बस खुशियां नहीं मिली। बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो अपनी एक फिल्म के लिए आज तक लोगों के बीच जानी जाती है और इनका नाम है विद्या सिन्हा। तकदीर ने साथ दिया और बॉलीवुड में आकर बड़ी आसानी से हीरोइन भी बन गई। उन्होंने फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल नहीं किया क्योंकि उनके पिता फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनका नाम था राणा प्रताप सिंह। विद्या सिन्हा ने विनोद खन्ना और अमोल पालेकर के साथ काम किया। विद्या ने ज्यादातर फिल्मों में एक ही जैसे रोल किए, भोली भाली और सीधी साधी सी लड़की वाले, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अगर टॉप की एक्ट्रेस बनना है तो थोड़ा ग्लैमर का होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपनी इमेज और अंदाज बदलने की कोशिश की। फिल्मों में उनका करियर जितना अच्छा रहा उतना ही दर्द उन्हें उनकी जिंदगी से मिला। यानी विद्या ने ग्लैमरस लाइफ तो जी, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कतें झेली। 15 नवंबर 1947 को मुंबई में पैदा हुई विद्या ने 18 साल की उम्र में मिस बॉम्बे का खिताब जीत लिया था। बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत करने वाली विद्या जब फिल्मों में आई तो बैक टू बैक कई हिट फिल्में इंडस्ट्री को दी। हालांकि विद्या ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले ही शादी कर ली थी। उनके पति साउथ इंडियन थे। दरअसल विद्या सिन्हा जब मॉडलिंग कर रही थी तभी अपने पड़ोसी तमिल ब्राह्मण वेंकटेश्वर अय्यर से प्यार हो गया। 1968 में शादी कर ली और दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। शादी के कुछ साल बाद उन्होंने एक बेटी को गोद लिया, लेकिन नियति को विद्या की खुशी मंजूर नहीं थी। पति ऐसे बीमार पड़े कि दुनिया छोड़ दी। हालांकि विद्या ने अपने पति की बहुत सेवा की थी, वो उनसे बेहद प्यार करती थी। विद्या इस सदमे को सह नहीं पाई। विद्या ने भारत को छोड़ दिया और सिडनी चली गई। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर भीमराव सालुके से ऑनलाइन एक्ट्रेस की मुलाकात हुई। बात बढ़ी तो दोनों में प्यार हुआ। विद्या ने जिंदगी को एक और मौका देने का फैसला किया और साल 2001 में मंदिर में शादी कर ली। लेकिन शादी होते ही समझ आ गया कि ये फैसला ठीक नहीं हुआ। दूसरी शादी से परेशान रहने लगी। विद्या ने साल 2009 में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मामला कोर्ट पहुंचा और लंबी लड़ाई के बाद एक्ट्रेस ने तलाक ले लिया। बताया जाता है कि भीमराव विद्या सिन्हा से उनका फ्लैट लेना चाहते थे। इस वजह से विद्या सिन्हा तनाव में रहती थी। इस बारे में सिंटा की जोनल हेड टीना घई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विद्या जब बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी तो बेटी जानवी के लिए परेशान रहती थी। वो कहती थी कि मुझे कुछ हो गया तो जानवी का क्या होगा। विद्या सिन्हा की 15 अगस्त 2019 को मौत हो गई। वो लिवर और हार्ट संबंधी कई परेशानियों से जूझ रही थी। विद्या सिन्हा की आखिरी फिल्म सलमान खान स्टारर बॉडीगार्ड है और टीवी शो कुल्फी कुमार बाजीवाला था। विद्या के जाने के बाद उनकी जिंदगी के सारे दर्द तो खत्म हो गए, लेकिन आज भी उनकी कहानी को लोग याद करते हैं और वो खुद अपने फैंस की जिंदगी में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।